सुप्रभात। आज दिनांक 27 नवंबर 2025 को हम समस्त भक्तगण यात्रा में सुबह प्रातःकाल 4 बजे अभिषेक कर भगवान विश्वनाथ भोलेनाथ का, तत्पश्चात मैया की आरती वंदना कर बाल भोग ग्रहण कर समस्त भक्तगण अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम लोग अपनी यात्रा नांदेड़ से आगे बढ़ाते हुए, जो कि आज का रात्रि विश्राम हमारा बागलवाड़ा होगा। ये दूरी लगभग 33 से 34 किलोमीटर के बीच रहेगी। श्रीमात नर्मदे हर। नमः शिवाय हरि ओम। नमः शिवाय, नमः शिवाय हरि ओम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय हरि ओम गुरु ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय हरि ओम गुरु ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय हरि ओम गुरु ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय हरि पुण्य सलिला मां नर्मदा के पावन तट पर
और परम वैष्णव स्वामी जी महाराज की पावन सन्निधि में जिस राष्ट्र समर्पित नर्मदा प्रदक्षिणा सेवा यात्रा की सायंकाल की आरती में मध्याह्न में जिन्होंने भाव भक्ति के साथ में सुंदर टिक्कड़ खिला करके सब भक्तों को कृतार्थ किया, ऐसे पटेल साहब और उनकी पूरी टीम, बहुत साधुवाद। जीवन में अन्न का कण और संतों के जब पास में जाए तो संतों का क्षण ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। संत की सेवा करने से जीवात्मा का कल्याण तो होता ही है, लेकिन उसका पूरा परिवार सत्य मार्ग में हो जाता है। सत्य के मार्ग पर चलने के लिए उन्हें अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। आज हम देखते हैं वर्तमान परिवेश में कि बड़े बड़े अधिकारी लोगों को जब अच्छी अच्छी डिग्री बच्चों को पढ़ा देते, विदेशों में भेज देते हैं, और सिर्फ कठपुतली की तरह ले जाते हैं। बच्चे विदेश चले जाते हैं, जीवन पर्यंत कमा कमा के बच्चों को पढ़ाया, बच्चे पढ़ करके विदेश चले गए, वृद्धावस्था में स्वयं को रोटी बना के खानी पड़ती है। क्योंकि जब आप संस्कार नहीं दे पाएंगे, शिक्षा आप कितने भी बड़ी दे दीजिए, लेकिन जब तक आपके संतान में संस्कार नहीं है, प्राय मध्य प्रदेश में तो कम है, पंजाब गुजरात के अंदर बहुत ज्यादा लोग विदेश जाते हैं, फिर आता है केरल का नंबर। तो इन प्रांतों में हमने देखा है कि जब बच्चे माता पिता कर्जा ले लेकर के उनको बच्चों को बाहर भेज देते विदेश, और बच्चे सोचते हैं कि इस पैसे से मैं 2 से 10 कर लूँ, 10 से 100 कर लूँ, उसी चक्कर में माता पिता की सेवा छूट जाती है। तो सर्वप्रथम संस्कार होना चाहिए। आज हमने जाना वहां पे गडरवास में कि इनका परिवार 3 पीढ़ियों से नर्मदा परिक्रमा आश्रम की सेवा कर रहा है। ये संस्कार के कारण होता है। जब आप जैसा बीज खेत में डालोगे वैसी आपकी फसल उगेगी। पिछले साल का भी अगर खेत में कोई बीज रह जाए वो भी अंकुरित हो जाता है, लेकिन यदि आपके मन में ईश्वर के प्रति समर्पण है और निष्काम कर्म योग की तरह आप कर्म कर रहे हैं, मान लो किसी नेता की पार्टी वाले को भोजन कराओगे तो आपको ये फायदा हो जाएगा कि नेताजी अपने प्रसन्न हो जाएंगे, नेताजी एक आध लोन पास कर देगा या एक आध बिल्डिंग हमको दे देगा। लेकिन परिक्रमावासी से कोई आपका स्वार्थ नहीं है, निष्काम भक्ति है। ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी जय जयकार कर देंगे, बाकी आप पूर्ण काम माँ की परिक्रमावासी की सेवा निष्काम भक्ति से ही करते हैं। संत की सेवा का एक जन्म नहीं 2-2 जन्म तक आपको उसका प्रमाण मिलता है। अभी की बात है, 16वीं सदी में सदना कसाई हुई। मैंने आज यादव जी को कहा था कि याद दिलाना, इन्होंने नहीं दिलाया। तो 16वीं सदी में एक सदन कसाई नाम के बनारस में, काशी में उनका जन्म हुआ। मांस का व्यापार करते थे और व्यापार ऐसा करते थे, किसी जीव की हत्या नहीं करते थे। जितना मूल्य होता था उसी मूल्य के अनुसार दूसरे से मांस लेते थे और अपना जीविका चल जाए, मात्र इतना मुनाफा ले करके वो बेच देते थे। एक दिन की बात है, एक परम वैष्णव संत वहां पधारे तो सबने कहा कि महाराज सदना के यहाँ बड़ा
भक्त है वहां मिल करके जाना। अब सदना तो मांस का व्यापार करता है, लेकिन संत पहुंच गए। संत ने देखा कि जिस तराजू से संजना रोज तोलता है उसके अंदर सुंदर वाला एक बहुत बढ़िया शालिग्राम था। उसने उसी से को बाट बना रखा था और उसी बाट से सदना को कोई कह दे आधा किलो चाहिए तो उसी बाट से तोलेगा, कोई कह दे 5 किलो चाहिए तो उसी बाट से तोलेगा। तोलने का ढंग अलग था। बस वो भगवान का नाम लेता, प्रभु इसको जितना इसके हिस्से में आता है 5 किलो तक। उसके लिए कोई अभी तो वर्तमान में एक ही कांटे पे हो जाता है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉनिक कांटा हो गया, उसमें पता लग गया 5 किलो हो गया 6 किलो। लेकिन उनका उस समय परमात्मा से सीधा इलेक्ट्रिक कनेक्शन था सदना का। उस शालिग्राम तराजू में संत ने देखा, उसने कहा ये क्या करते हो, मैं तुमको अच्छे वाले बाट ला देता हूँ, ये तुम मेरे को दे दो। सदना ने कहा कि महाराज जी मेरे को यही अच्छा। संत नहीं माने, उन्होंने कहा तू शालिग्राम से मांस तोड़ता भगवान से, मूर्ख है। सदना ने कहा ठीक है आप ले जाइए। संत अपने बटुए में अपने पॉकेट में शालिग्राम ले और चल दिए। पैदल यात्रा करते थे उस जमाने में, ज्यादातर पैदल यात्रा ही होती, वाहन साधन होते थे। दिन भर महात्मा चले और 10-20 कोस पहुंचे हुए। रात्रि में विश्राम किया। अब जैसे ही सपने में सोए शालिग्राम नहीं दिखे। संत ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, प्रभु बात क्या है। शालिग्राम के अंदर से आवाज आई, अरे बड़ा तू महात्मा बनता है, तू मेरे को झोली में टांग के यहाँ घूम रहा है। सदना मेरे को रोज झूला झूलाता था, वो ऊपर नीचे बाट होते थे तो झूला झूलते था। तू मेरे को वहां किसी भी हालत वापस पहुंचा क्या, मैं तेरी साधुता ही भुला दूंगा। ठाकुर जी जैसे कहा तो महात्मा घबरा गया। दूसरे दिन प्रातः काल उठे महात्मा और फिर रिटर्न वापस बनारस की तरफ चले। काशी पहुंचे, कहा स्वामी जी आप तो वापस आ गए। बोले सदना तेरे ठाकुर जी तू ही रख भैया, मेरे बस के लिए ठाकुर जी ने मुझे डरा दिया। सदना ने वापस ठाकुर जी को प्रणाम किया और अपना बाट समझ के फिर तराजू में रखा। नित्य सदना ऐसा ही कर्म करता था। एक बार उसके मन में आया कि मुझे द्वारिका की यात्रा करनी है, ठाकुर जी के दर्शन करना है। सदना वहां से निकले। चलते चलते बहुत दिन हो गए। एक दिन कोई जगह नहीं मिली स्थान, तो किसी ब्राह्मण दंपति का घर था। साइड का बटन दबाना, साइड का बटन दबा दो तो फटा मोबाइल साइलेंट कर दो, साइलेंट कर लो सब। सदना जब द्वार पे सो गया, उस घर की जो मालकिन थी ब्राह्मण का घर था, उस ब्राह्मणी ने कहा संत भगवान इतना बड़ा घर है मेरे घर में, हम नहीं और मेरे पति देवता 2 ही हैं, आप बाहर क्यों सो रहे, अंदर आ जाओ। बोले नहीं माता मैं बाहर ही थी। अरे महाराज जबरदस्ती का उनका बिछाने का था चादर लेकर के अंदर लिए, अंदर सुंदर बिस्तर लगाया, उस पर सुला दिया। दिन भर से सदना थके हुए थे, भोजन किया और नींद आ गई। मध्याह्न रात्रि में मध्य रात्रि को 12 बजे करीब वो देवी को देखा कि पति देवता सो गए। वो जाकर के सदना की बिस्तर पर बैठ गई। कहा कि महाराज मेरे साथ सहवास करो। बोले माता ये क्या कर रही है, आपके पति देवता घर में, मैं परदेसी हूँ, आप ये क्या कर रही है। अच्छा तेरे को पति का डर लग रहा है, अच्छा चिंता मत कर। पति सोया था, एक खड़क टंगी हुई थी खूंटी पे, तलवार निकाली और जाकर के उस पति के शरीर का टुकड़ा कर दिया, गर्दन अलग कर दी। सदना घबरा गया। पुलिस ने अपने पति का वध कर दिया, क्या होगा। फिर आई कि अब निडर होकर मेरे साथ सहवास करो, चिंता मत करो, कोई नहीं देखने वाला।
उसने कहा कि माँ मैं अतिथि हूँ और आपका अतिथि हूँ, इसलिए आप ऐसा कर्म क्यों करने के थे? बोले से तो बन रहा है, अभी दिखाती हूँ तेरे आचरण दिखाया, दरवाजा खोला और जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे दोनों इस दुष्ट ने मेरे पति को मार दिया है। देखा लोगों ने भाग कर क्या है, क्या बात है? देखा कि पति की गर्दन कटी हुई पड़ी है। सदना ने कहा कि अब बोल रहा है, ठीक है, बोलना बंद कर दिया। फिर आचार्य के सामने भी चले गए। लोगों ने देखा कि वास्तव में इस व्यक्ति ने, बोले मेरे साथ खूब कर्म करने की इसकी नीयत हुई तो मेरे पति को सोए हुए मार दिया। प्रातः काल में राजा के दरबार में उपस्थित किया गया सदना, और जब उपस्थित हुए तो सदना से पूछा गया कि इसके पति को किसने मारा? बोले मारा है महाराज, लेकिन मेरी बात सुन, मारा है ये कबूल कर लिया, करें बस बात खत्म, अब आगे नहीं सुनता। पूछा गया इसको दंड क्या दिया जाए? तो बोले महाराज जिसका अपराध किया उसी से दंड पूछा जाए। ब्राह्मणी को बुलाया गया, कहा कि देवी इसको क्या दंड दिया जाए? बोले इसके दोनों हाथ काट दो। क्या करना? जिस हाथों से मेरी पति का वध किया दोनों हाथ काट दो इसको। सदना भगवान की इच्छा समझ करके वहां से फिर तीर्थ के लिए निकल गए। अब वापस घर नहीं जाऊंगा, इसी स्थिति में भगवान के दर्शन करूंगा। चलते चलते कई दिनों बाद भगवान के मंदिर द्वारकाधीश के मंदिर में पहुंचे और सभी लोगों ने जय द्वारकाधीश की जैसे हाथ ऊपर किए तो सदना भूल गया कि मेरे हाथ नहीं, उसने जो टूटे हाथ ऊपर किए तो उसके दोनों हाथ उसमें से नए हाथ आ गए। जैसे ही हाथ आए सदना भिड़ गया भगवान से झगड़ा करने के लिए, आप जब मेरे को हाथ देना ही था तो मेरे हाथ कटवाए क्यों हुआ? तो समर्पित भक्त था तो कसाई जाती था, लेकिन अनन्य भक्त था परमात्मा। जब पहुंचे द्वारकाधीश के मंदिर में, मंदिर मूर्ति के अंदर से आवाज आती है, सदना तेरा इस जन्म का कोई पाप नहीं है, तेरे भजन के प्रताप से वापस इस जन्म तेरे जितने भजन किए उसके प्रताप से तेरे हाथ आए, मैंने तेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। तो प्रभु फिर मेरे हाथ कटवाए क्यों? बोले सुनो सजना, अगर आप जानना ही चाहते हो तो पूर्व जन्म की बात है कि काशी के अंदर एक तो ब्राह्मण था। पूर्व जन्म में क्या था? ब्राह्मण था। और ये जो ब्राह्मणी है ये थी गाय, और ये जो उसका पति ब्राह्मण था ये था कसाई। अब कसाई की गाय, ये गाय भाग करके जा रही थी। अब तुमको तो कुछ पता था नहीं, कहा कि पंडित जी गाय पकड़ना, गाय पकड़ना। तुमने दोनों हाथ से गाय पकड़ ली। गाय ने उसी दिन संकल्प कर लिया, जिस हाथों से तेने मेरे को पकड़ा है क्योंकि मेरी गर्दन कटने वाली है, जिस हाथों से पकड़ा दोनों हाथ तेरे कटवा के रखे। गौ ने प्रतिज्ञा कर ली थी और गौ माता ने जब संकल्प कर लिया तेरे दोनों हाथ कटवाऊंगी, तो वो ब्राह्मणी बन के आया। जो कसाई उसकी गर्दन काटी थी गौ माता की, उस कसाई को ब्राह्मण बन के आया और उसका पति बन के आया। लेकिन साक्षी ने जब तक सदना नहीं आया, तो सदना ने गाय को पकड़ी थी। जब साक्षी में सदना बन करके आया, जो ब्राह्मण साक्षी था, उस गाय को वापस कसाई को पकड़ाने के लिए जब वो सामने आया, उस समय उस गाय ने रूप धारण किया ब्राह्मणी का और उस कसाई की गर्दन काट करके उस रेख से उसे पूर्ण हो गई। ब्राह्मणी दोनों सदना के हाथ कटवाने के पीछे यही रहस्य था कि पूर्व जन्म का जो संस्कार था, तो वो ब्राह्मणी गाय थी और सदना कसाई जो था वो पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। और योग भ्रष्ट होने के कारण भले उसका जन्म कसाई घर में हो गया, लेकिन परमात्मा की उसकी जो भक्ति की पूर्व जन्म की, उस भक्ति के कारण आज सदना सब दुनिया में हम लोग नहीं है,
नित्य जो संतों की महिमा गाते हैं उसमें बड़ा सुंदर नाम आता सदना का। आप लोगों ने सुना होगा, नंदनाई सदन कसाई कोई मस्तानी मीराबाई। तो सदन कसाई मीराबाई, रहीदास, कबीरदास, इस समकालीन महापुरुष हुए, ये सब 16वीं सदी के संत हैं। तो ऐसे संतों की महिमा हम नित्य रहीदास जी को नाम सब जानते हैं, रहीदास जयंती भी आती है, लेकिन रहीदास जी के पूर्व जन्म का वृतांत भी बड़ा अनूठा है। एक बार संत रामानंदाचार्य, जिस परंपरा के महाराज जी हैं, बड़े सिद्ध महापुरुष थे, भगवान शंकराचार्य जैसे उनका दिव्य तेजों में जीवन था। एक बार स्वामी रामानंदाचार्य का एक शिष्य था, परम शिष्य, वो नित्य भिक्षा लेके आता था नगर से, लेकिन एक दंपति थे पास में, वो रोज कहते थे कि कभी ब्रह्मचारी हमारे यहाँ से भिक्षा ले जाओ, कभी हमारे यहाँ से भिक्षा ले जाओ, लेकिन वहां पर गुरुदेव की आज्ञा नहीं थी तो नहीं गए। उनका शूद्र घर में जन्म था, चंद्रकार का कार्य करते थे। एक दिन बहुत वर्षा हुई और वर्षा में इतनी बारिश हुई कि वहां भिक्षा लेने जाना मुश्किल पड़ रहा था। वो ब्रह्मचारी ने विचार किया कि माता जी रोज कहती है आज इसके यहीं से भिक्षा ले जाओ। भिक्षा ली और आगे गुरुदेव के यहाँ, अब गुरुदेव यहाँ की भिक्षा पाई, पाने के बाद में गुरुदेव ने कहा कि अच्छा रामदास स्वामी जी ने पूछा, स्वामी रामानंदाचार्य तुम आज भिक्षा कहाँ से लाए बेटा? बोले गुरुदेव वर्षा अधिक हो रही थी और माता जी वो रोज कहती थी आज मैंने वहां से भिक्षा लिया है। ओ तुमने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया बेटा। बोले क्यों गुरुदेव? उसके यहाँ से भिक्षा खिलानी थी। बोले उस दंपति के 7 जीवन तक पुत्र नहीं है। कितने जीवन? 7 जन्मों तक भी इनका जन्म है, इनकी संतान सुख नहीं है। फिर बोले संतान सुख प्राप्त करने के लिए इन्होंने संत सेवा का संकल्प किया था, संतों की सेवा करने से मेरे यहाँ संतान हो जाएगी। अब तुमने इसका घर का अन्न खाया है, तुमको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा और इस शरीर को छोड़ करके इस दंपति के यहाँ तुमको जन्म लेना पड़ेगा। संत घबरा गए। गुरु ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हें मैं वापस संभाल लूंगा और तुम्हारा जन्म होगा तो मंत्र दीक्षा पुनः मैं दे दूंगा, लेकिन अभी तो तुम्हें उसके घर जन्म लेना पड़ेगा। एक दिन अन्न खाने का प्रताप क्या होता है, किसका अन्न खाया है। संत को उसके घर जन्म लेना पड़ा। जन्म लेने के बाद में अब वो बालक 1 महीना का होना आ गया, लेकिन दूध ही नहीं पिए माँ का। जैसे ही माँ स्तन सामने करे मुंह पलटा लिया और उसके संत, वो तो पूर्व जन्म का संत है, उसने कहा कि 1 दिन की रोटी खाई तो इसके गर्भ से जन्म लेना पड़ा, अब इसका दूध पीऊंगा तो क्या होगा। अब वो बालक दूध नहीं पिए। तो एक दिन स्वामी रामानंदाचार्य वहीं से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा गुरुदेव आए हैं, बालक को ला करके चरणों में रख दिया। गुरुदेव ये बालक दूध नहीं पीता है। अब उनको तो पता नहीं था कि ये बालक कौन है, लेकिन गुरुदेव तो जानते थे कि मेरा वाला पुराना वाला ही कलिया है। गुरुदेव ने कहा कि इसको मैं मंत्र दे देता हूँ भैया, फिर दूध पिएगा तेरा। स्वामी रामानंदाचार्य ने अपनी गोद में बालक को लिया और 1 माह के बालक को गुरु मंत्र दिया। गुरु मंत्र दे के कहा कि तू ये नित्य जप करते रहना और अब तू तेरी माँ का दूध पी बेटा, क्योंकि ये तेरी माँ है और माँ का दूध अमृत होता है। और अब न तो ये शूद्र है न तू संत है, तू इसका बालक है, इसलिए तुझे अब कोई दोष नहीं लगेगा। और मैंने तेरे को मंत्र दे दिया है, इस मंत्र के प्रताप से तू पुनः
शरीर तेरा किसी भी जाति में पैदा हुआ, लेकिन तू उसी स्थिति में पहुंच जाएगा जिस जन्म में संत बना था, उसी स्थिति में। संत रविदास जी, फिर नाम दिया उनका रविदास। तो संत रविदास और रविदास के उनको बोलते हैं। ऐसे रविदास संत की जीवनी जो है, जीवन चरित्र, एक दिन का अन्न किसी का खाना तो उसके घर जन्म भी लेना पड़ता है। और समय तो गुरु होते हैं, तो गुरु पुनः हमें सत्य मार्ग पे लगा करके उस परम तत्व की प्राप्ति कराने के लिए पुनः गुरु बोध करा देते हैं। इसलिए कहते हैं गुरु कैसा होना चाहिए, नहीं तो कानून गुरु तो चेला में गुरु तो दक्षिणा धर तो डूबिया तब डूबिया तब। ऐसी स्थिति में जो गुरु होता है वो गुरु समर्थ होना चाहिए। शिष्य के तापों को हरण करने वाला कोई विरला गुरु मिलता है, और शिष्यों के माल को हरण करने वाले को लाखों गुरु मिल जाएंगे। इसलिए हम जब भी किसी महापुरुष की शरण में जाए तो पहले उसकी जांच करें। रहीम ने बड़ी सुंदर एक दुआ कहा है, पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। एक बार गुरु या तो स्वीकार मत करो, और एक बार अगर स्वीकार कर लिया फिर उसके ऊपर अश्रद्धा मत करो, नहीं तो तुम्हारा ये लोग भी बिगड़ जाएगा और परलोक भी बिगड़ जाएगा। तो हम या तो किसी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न मत करो, और एक बार श्रद्धा कर ली, क्योंकि आपको जान करके श्रद्धा करनी है। भीड़ भड़ाका देख करके श्रद्धा नहीं करनी, मेरे ये गुरु जी अच्छे हैं। कल 2-3 परिक्रमा से आ गए मेरे पास, वहाँ सत्संग चल रहा था ना जी, तो गुरु जी हमको मंत्र चाहिए। मैं कहा भाई मैं खुद ही अभी चेला बना हुआ हूँ, गुरु जी कहाँ बनाए। तो देख करके नहीं गुरु बनाना चाहिए, गुरु को जान करके बनाना चाहिए। गुरु के प्रति समर्पण कैसा हो, हमारी स्थिति ऐसी हो जानी चाहिए, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु की दृष्टि पड़ जाए आपके ऊपर, और गुरु की दृष्टि पड़ते ही हमारे अंतःकरण में यदि स्वतः ही उसके प्रति प्रेम बढ़ जाए तो समझना चाहिए कि मेरे योग्य मेरे को गुरु प्राप्त हो गए। इसलिए संत महिमा जो होती है ना, एक बार मीराबाई ने रविदास जी को भोजन के लिए आमंत्रित किया अपने महल में, और सभी ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। अब ब्राह्मण लोग आए तो ब्राह्मणों ने नफरत करे रविदास से, और भगवान तो रविदास में बड़े प्रसन्न थे। भगवान ने विचार किया इन ब्राह्मणों का इलाज कैसे करें, तो मीराबाई को कह दिया कि अगर ये रही चमार तुम्हारे बीच में बैठा तो मैं भोजन नहीं करूँगा। रविदास हमारे बीच में बैठेंगे तो हम भोजन नहीं करेंगे। मीराबाई ने कहा कि तो मेरे गुरुदेव है। बोले गुरु तेरा होगा, हम नहीं बैठेंगे उनके साथ। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे गुरुदेव की सेवा अलग करूँगा, ब्राह्मण लोग सब बैठो। अब सब ब्राह्मण बैठे। अब भगवान ने ऐसी लीला करी, ब्राह्मण भोजन बड़ा था, अपन तो 50-100 लोग ही है। मीराबाई तो रानी थी ना राजा की, उसने जब ब्राह्मण भोजन किया तो पूरे नगर में जितने ब्राह्मण थे सब आए, और सब ब्राह्मण जब लाइन से भोजन करने बैठ गए तो सब ब्राह्मण देखते क्या है, प्रभु ने ऐसी माया करी, एक रविदास एक ब्राह्मण, एक रविदास एक ब्राह्मण, एक रविदास एक ब्राह्मण, पूरी लाइन में रविदास ही रविदास दिखाई दे। अब पड़ोसी ब्राह्मण से पूछे तू ब्राह्मण है क्या? रविदास के खाने ब्राह्मण हो? बोले तेरी जरूर दिखा। बोले तुम्हारी जरूरत कहाँ? तो वो धागे दिखाए ऊपर से। रविदास जी ने अपना सीना चीर दिया और अंदर से 3 तार निकाल के दिखाया कि मेरी ये जन्मनी है। ऐसे संत रविदास प्राप्त हुए। तो भगवान जो है ना प्रेम का भूखा है, प्रेम। यदि आपके अंदर प्रेम है परमात्मा के प्रति तो किसी न किसी रूप में आपको अवश्य दर्शन देता है। हमारी दिव्य चक्षु नहीं है हमारे पास, चर्म चक्षु है। अब आप अभी सोचो कि भक्ति तो करी हमने 250 ग्राम और भगवान चतुर्भुज रूप में हमको आके दर्शन दे दे, क्या तो मुश्किल है।
भगवान का नित्य अवतार क्या है? नित्य अवतारी भगवान का चलती फिरती ये जो संत है, ये मूर्ति ही भगवान का नित्य अवतार है। क्योंकि नित्य अवतार भगवान का जब ही होता है कि भगवान जो है प्रतिनिधि के रूप में, परमात्मा का प्रतिनिधि जो है वो संत है। हम आप लोग छोटी सी बात समझ लीजिए कि कोई एक बहुत बड़ा नेता है और उसने उस इलाके का एक प्रतिनिधि बना दिया, तो जितना नेता के ऊपर आपका विश्वास है इतना ही विश्वास प्रतिनिधि हो जाता है। नहीं, इसको बता दिया मतलब अपना काम हो जाएगा। अच्छा, उसने भी कह रखता है नेता भी कि आपको कोई भी काम हो तो ये राम संजीवन यादव से बात कर लेना, ये सब काम करा देगा तुम्हारा। अब यादव जी तो भले प्रतिनिधि हो के मैं हूँ, लेकिन जब मुखिया ने कह दिया तो सब बात काम होने लगता है। तो इसलिए हमें परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में सृजन और सृजन, सृजन परमात्मा है और सृजन करता भी वही है। तो वो किसको किस समय कैसा सृजन करके योग्य बना दे वो ईश्वर ही जानता है। आज हमारा देश का मुखिया कैसा है, किसी को पता था आज के 40 साल पहले 30 साल पहले कि पूरे देश का नेतृत्व नहीं, आज तो विश्व का नेतृत्व करने वाला होगा। तो प्रकृति की गोद में क्या छुपा है हम नहीं जानते। इसलिए हर व्यक्ति से प्रेम से रहें, सब लोगों से प्रेम करने की जो भाषा है, प्रेम करते हुए हम एक दूसरे के साथ में वात्सल्य भाव से रहेंगे। जिसे गाय का जो बछड़ा होता है वो माँ उसको कितना प्रेम करती है, अपनी जीभ से चाटती है उसको। तो हमें ऐसा तो भले नहीं करें, लेकिन कम से कम जिसके साथ प्रेम करें उसके साथ द्वेष न करें। ऐसी गुरु महिमा का नित्य गुणगान करें। आइए पुण्य सलिला माँ नर्मदा की गोद में राष्ट्र समर्पित नर्मदा प्रदक्षिणा सेवा यात्रा का आज 52वां दिवस संपूर्ण हो रहा है। राष्ट्र समर्पित यात्रा का नित्य एक लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा हम